हेलो बच्चों, आप सभी लोग अच्छे हैं? प्यारे बच्चे, पीछे की सारे स्टडी आपने किया बढ़िया से। तो प्यारे बच्चे, आज मैं आपके बीच में लिमिट ऑफ फंक्शंस का एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेके हम आए हैं। और मेनली हम लोग पिछले लेक्चर से जेई एडवांस का कंसेप्ट या जेई मेंस का कंसेप्ट समझ रहे हैं। और आज जो मैं कंसेप्ट समझाने वाला हूँ यह भी जेई मेंस एडवांस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। और इसको समझिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आसानी से आएगा और जल्दी बनेगा भी। तो आज आप लोग के बीच में जो क्वेश्चंस लेके आए हैं हम, वो क्वेश्चंस है 1 to the power इन्फिनिटी का फॉर्मेट। आप देख रहे होंगे ये सारे क्वेश्चंस हम लोग को बनानी है। और जो हम लिखे हैं लिमिट ऑफ द फॉर्म x टेंस टू ए एफ एक्स के पावर जी एक्स, बट एफ एक्स टेंस टू 1 रहेगा और जी एक्स टेंस टू इन्फिनिटी होगा। यानी फॉर्म देखिए तो 1 to the power इन्फिनिटी। और ये सारे क्वेश्चन जो है इस पे बेस्ट है। जो जेई मेंस में इसी वेराइटी क्वेश्चन बहुत सारे इसमें आ चुके हैं। जो इसमें क्वेश्चन मैं लिखा हूँ ये जेई मेंस में क्वेश्चन आए हुए भी हैं। तो हम लोग इसी को आज समझेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग लेक्चर को शुरू करते हैं। और आप सभी लोगों का अद्भुत और प्यारा सा चैनल इग्नाइटेड एस्ट्रोफिजिक्स टू क्लासेज। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या ये फॉर्म एक लिखे हैं हमने कि x टेंस टू ए एफ एक्स के पावर जी एक्स की वैल्यू होता है e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1। अब ये कैसे होता है इस बात को मैं प्रूफ करता हूँ और इसी फॉर्मूले से ये सारे क्वेश्चंस आसानी से बनेंगे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बाय व्यू ऑफ जेई मेंस। तो जेई मेंस के सिलेबस में ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है लिमिट्स के लिए, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं उसमें वेरिएबल के पावर वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस हम लोग नहीं देखे हैं। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी वेरिएबल, उसके ऊपर ही वेरिएबल, मतलब फंक्शन के ओवर फंक्शंस का प्रॉब्लम हम आज देखेंगे बढ़िया से। तो चलिए एक चीज़ को हम प्रूफ करके आपको दिखा देते हैं। लेकिन इसके पहले आपको एक चीज़ और याद रखना होगा। जैसे पीछे में हम लोग पढ़े थे कि लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स का होल पावर 1/x की वैल्यू होता था e। ये बात आपको आनी चाहिए। कितना पढ़े थे? लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स के पावर 1/x की वैल्यू कितना होता है? e होता है। तो ये फार्मूला पीछे में हम डिराइव भी कर चुके हैं और इस पे हम प्रॉब्लम भी बना चुके हैं। पीछे के लेक्चर्स में इसकी कहानी हुआ है। आप चाहे तो इससे पीछे के लेक्चर्स में देख सकते हैं। ऐसा फॉर्म का लिमिट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसकी कहानी समझते हैं। तो देखिए इसका LHS पोर्शन देखते हैं। तो LHS पोर्शन में लिमिट x टेंस टू a है और fx का पावर gx है, ऐसा कुछ है। इसको हम क्या करें कि हमको ऐसा ही प्रूफ होके आ जाए, इसके लिए सोचना है। तो देखिए प्यारे बच्चे कि इसको मैं क्या लिख रहा हूँ ज़रा समझिएगा। लिमिट x टेंस टू a और इसको मैं कह रहा हूँ कि 1 प्लस fx और -1 के पावर gx, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्योंकि चाहिएगा तो 1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएगा और fx के पावर gx रह जाएगा, जो प्रीवियस स्टेप है। इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आइए इसको मैं कुछ ऐसा लिखने जा रहा हूँ कि लिमिट x टेंस टू a और 1 प्लस fx माइनस 1, इसको ऐसा कर देता हूँ। इसके पावर में क्या लिख देता हूँ ज़रा समझना। fx माइनस 1 और इंटू gx और बाई fx माइनस 1। बताइए ये मैं सही लिखा हूँ कि गलत लिखा हूँ? आप देख सकते हैं कि fx माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा। और जब कैंसिल हो जाएगा तो ये gx बच जाएगा, जो कि प्रीवियस स्टेप आ जाएगा। तो आपको हर समय यही देखना है कि मैथ्स का जो मैं स्टेप बढ़ा रहा हूँ उसे प्रीवियस स्टेप आ रहा है कि नहीं। अगर प्रीवियस स्टेप आपका आ रहा है
तो ये समझिए कि आपकी मैथमेटिक्स की प्रोसेस ठीक ठाक जा रहा है। चलिए तो आगे देखते हैं। तो अब देखिए इसको मैं क्या करने जा रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a, और इसको मैं लिखने जा रहा हूँ, जरा ध्यान समझेंगे। 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1, ऐसा कुछ 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1, और इसके पावर क्या होगा प्यारे बच्चे, जरा इसका पावर देखिए, मैं एक ऐसा बनाने जा रहा हूँ, इसका पावर 1 बाई एफ एक्स माइनस 1, जरा समझिएगा, 1 बाई एफ एक्स माइनस 1 ऐसे, और इसका होल पावर लगाने जा रहा हूँ एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, ऐसे कर सकता हूँ। देखिए आप चाहिएगा तो ये पावर इसमें मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि आप लोग रिजल्ट जानते हैं कि a के पावर m उसका पावर n होता है, तो a के पावर mn लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से ये हो गया a, ये हो गया m और ये हो गया n, तो a के पावर m और n, तो mn मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा स्टेप आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा फॉर्म। क्लियर है? तो ये स्टेप आप समझ में आपको आ रहा होगा। अब देखिए प्यारे बच्चे, यहाँ से एक बात समझना हम लोग को है, और वो क्या समझना है, जो देखिए मैंने ये फॉर्म कहा है कि x टेंस टू a एफ एक्स के पावर gx है, तो मैंने इसको मेंशन भी किया है कि एफ एक्स ऐसा रहेगा जो 1 की ओर टेंस करेगा, और gx ऐसा होगा जो इन्फिनिटी की ओर टेंस करेगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर आपको एफ एक्स टेंस कर रहा है, एफ एक्स टेंस कर रहा है कहाँ की ओर, 1 की ओर, दैट मीन्स ये देखा जाए तो एफ एक्स माइनस 1 कहाँ टेंस कर रहा है, 0 की ओर। जब एफ एक्स टेंस कर रहा है 1 की ओर, तो एफ एक्स माइनस 1 कहाँ टेंस कर रहा है, 0 की ओर। ठीक है, क्योंकि 1 को इधर जब लाएंगे इधर 0 बचेगा। अब रही बात जो यहाँ देखिए, ये तो एक समझे होंगे। अब एक बात देखिए कि 1 बाई एफ एक्स माइनस 1 कहाँ टेंस करेगा, प्यारे बच्चे नीचे ये 0 की ओर टेंस करेगा, एफ एक्स माइनस 1 टेंस करा 0 की ओर, तो अगर डिनोमिनेटर 0 की ओर टेंस करेगा, तो मैंने कहा था कि 1 बाई 0 की ओर टेंस करने वाले हो तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होता है, तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी 1 बाई एफ एक्स माइनस 1 टेंस करेगा इन्फिनिटी की ओर। तो आपका जो ये फार्मूला था प्यारे बच्चे, ये फार्मूला जो था इसको ज़रा समझिए। देखिए यहाँ जो x है वो यहाँ एफ एक्स माइनस 1 है, जैसे यहाँ एफ एक्स माइनस 1 है वैसे यहाँ x है। तो जब x टेंस टू 0 है तो यहाँ 0 रखिएगा, यानी x यहाँ पर 0 को टेंस कर रहा है। उसी प्रकार जैसे यहाँ x 0 को टेंस कर रहा है, उसी तरह से मेरा एफ एक्स माइनस 1 कहाँ टेंस कर रहा है, 0 की ओर। और जिस तरह से इसका 1 बाई एक्स 0 रखने से 1 बाई एक्स टेंस कर रहा है इन्फिनिटी की ओर, उस तरह से मेरा 1 बाई एफ एक्स माइनस 1 टेंस कर रहा है इन्फिनिटी की ओर। अब तुम समझो, अगर ये टेंस कर रहा है 0 की ओर, ये टेंस कर रहा है इन्फिनिटी की ओर, तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस फार्मूला में ये है कि x टेंस टू अगर 0 रखा जाएगा तो ये 0 होगा, और ये 1 बाई एक्स जो है x रखने से है ना, 0 रखने से वो इन्फिनिटी को टेंस करेगा। और वही बात मेरा ये आ रहा है, चूँकि एफ एक्स टेंस टू 1 इसमें हमने माना है, इसमें ये बात हमने कहा भी है कि एफ एक्स टेंस करेगा 1 की ओर और जी एक्स टेंस करेगा इन्फिनिटी की ओर, क्योंकि हम जो क्वेश्चंस बना रहे हैं वो 1 टू द पावर इन्फिनिटी के हम स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ ये टेंस करेगा 0 की ओर, और ये टेंस करेगा 0 अगर रहेगा तो इन्फिनिटी की ओर। तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर 1 बाई एक्स, जो ये फार्मूला है, और इसकी वैल्यू ई होता है। तो इतना सारा वैल्यू को हम ई लिख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल जो यहाँ दिख रहा है वही हमें यहाँ दिख रहा है, क्योंकि एफ एक्स टेंस टू 1 है तो एफ एक्स माइनस 1 टेंस टू 0 होगा, और 1 बाई एफ एक्स माइनस 1 टेंस टू इन्फिनिटी होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0, तो 1 बाई 0 की वैल्यू एग्जैक्टली 0 तो है नहीं, तो टेंस टू 0 में वैल्यू कहाँ होगा, इन्फिनिटी। तो ये फॉर्मेट ऐसा वाला फॉर्मेट हो गया, इसकी वैल्यू हम लोग ई कहते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a, और ये हो गया e, और उसका पावर हो गया एफ एक्स माइनस 1, और इंटू बच गया क्या, gx, ये बच गया, क्योंकि इसका तो फॉर्मूला हो गया कितना, e। यानी इसको आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट को ऊपर भी ले आ सकते हैं, तो e टू दी पावर हो जाएगा कितना, लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू a, और gx इंटू
एफ एक्स माइनस 1। और यही फॉर्मूला आपका है प्यारे बच्चे, यहाँ देखिए, लिमिट x टेंस टू a और एफ एक्स के पावर जी एक्स की जो फॉर्मूला आपको सिद्ध करना था यही फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ कंडीशन यही है कि एफ एक्स टेंस करेगा 1 की ओर और जी एक्स टेंस करेगा इन्फिनिटी की ओर। ये क्वेश्चन हमेशा होगा, मतलब 1 टू द पावर इन्फिनिटी होगा। क्लियर है? तो आपको प्रूफ समझ में आया। तो इस फॉर्मूला को हम अब बहुत यूज करेंगे। जितने भी आपको प्रॉब्लम दिख रहे हैं ये सारे प्रॉब्लम में मैं यही फार्मूला यूज करूंगा। ये जेई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है प्यारे बच्चे। इसे बहुत बढ़िया से रिवाइज करके और पूरा बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना है ना। एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा इसे बैठ के फिर से देखना। इस काफ़ी आसान से, और अगर ये आप समझते हैं तो जेई मेंस के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपसे आसान हो जाएंगे, लिमिट्स का खासकर। और ये लिमिट्स का ही जेई मेंस में आए हुए क्वेश्चन इसमें भी हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये आपको समझ गए होंगे। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, इस फॉर्मेट को मैं यूज किया हूँ। इस फॉर्मेट की वैल्यू ई है तो इसको ई धर दिया, जितना ऊपर है वो लिख दिया। आपको रीजन भी समझाए हमने कि x टेंस टू अगर 0 यहाँ रखोगे तो ये x 0 की ओर टेंस करने वाला और 1/x टेंस करने वाला इन्फिनिटी की ओर। और वही यहाँ दिख रहा है प्यारे बच्चे, क्योंकि एफ एक्स टेंस टू यहाँ 1 पक्का रहेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं 1 टू द पावर इन्फिनिटी। तो एफ एक्स टेंस टू 1 तो एफ एक्स माइनस 1 टेंस टू 0 की ओर होगा, और अगर 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी होगा। क्लियर है? तो मैं हटा रहा इसको, क्वेश्चंस पर आ रहा हूँ। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर नहीं लिख पाए तो इसे जो है पॉज करके फिर से लिख लें, बैक करके देख लें, आसानी से आप कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमने मिटा दिया और आपने नहीं लिख पाया। चलिए प्यारे बच्चे क्वेश्चन लगाते हैं, आप लोग भी साथ में लगाइए कैसे बनेगा। जो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चे, x टेंस टू 0 1 प्लस x का होल पावर कॉसेक x है। अब देखते हैं कैसे बनेगा। तो फॉर्मूला आपको ध्यान में बैठ गया। फॉर्मूला क्या था प्यारे बच्चे कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स के पावर जी एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है e के पावर लिमिट x टेंस टू a और जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1। ये फार्मूला होता है। यानी सबसे पहले पावर को नीचे ले आना है। यानी इसका फॉर्मूला हो गया e के पावर लिमिट x टेंस टू 0 यहाँ लगा देंगे, और cos x आगे आ जाएगा प्यारे बच्चे पावर वाला, तो cosec x आगे आ जाएगा, और फिर ये fx है तो fx हो गया 1 प्लस x। साथ में fx में एक माइनस आप कर रहे हैं, fx माइनस 1। फार्मूला एकदम दिमाग में आपको बैठना चाहिए। फार्मूला अगर आपको नहीं आ रहा है तो बहुत दिक्कत है। मैं फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ, कितना फार्मूला है बताइए। लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स के पावर जी एक्स, और इसकी वैल्यू क्या आया e के पावर लिमिट x टेंस टू a और जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1। तो ये फार्मूला है। तो यहाँ देखिए एफ एक्स का काम क्या कर रहा है 1 प्लस एक्स, और जी एक्स का काम क्या कर रहा है कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स को आगे लगाएंगे और एफ एक्स माइनस 1, तो यहाँ माइनस 1 करेंगे तो ये 1 से 1 कट जाएगा, तो ये मिल जाएगा e के पावर लिमिट x टेंस टू 0, और कॉसेक x को लिख सकते हैं क्या आप 1/sin। और प्यारे बच्चे इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि x टेंस टू 0 x/sin x हो चाहे sin x/x हो, वैल्यू कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा e टू दी पावर 1 बराबर e। क्लियर हो गया, बहुत आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 और कॉसेक x के पावर है प्यारे बच्चे cot x, ये है। आइए ये भी उस तरह क्वेश्चन है, अगर आप इसमें लिमिट पुट करके देखिएगा तो सब फॉर्म 1/इन्फिनिटी की ओर होगा, 1 के पावर इन्फिनिटी होगा। ये 1 की ओर टेंस करेगा, ये इन्फिनिटी की ओर टेंस करेगा। देखिए cos 0 रखेंगे, cos 0 1 होता है, यहाँ cot इन्फिनिटी तो cos इन्फिनिटी बटा sin इन्फिनिटी, cos 0 बटा sin 0, cos 0 की वैल्यू 1 और sin 0 की वैल्यू 0, 1/0 इन्फिनिटी। क्लियर? तो आइए यहाँ लगाते हैं फार्मूला। तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 0, और ये cot x को बाहर बुला लीजिए,
और यहाँ हो जाएगा cos x माइनस 1। अभी आप रखिएगा फॉर्मेट, तो अभी ये 0/0 का जीरो, ये 0 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी का फॉर्मेट है, इसको बदलना होगा हम लोग को। तो देखिए कैसे हम बदलते हैं। तो e के पावर लिमिट हो गया x टेंस टू 0, और ये cos x बटा कितना होगा, sin x होगा, और इनटू में आपका cos x माइनस 1 है। तो मैं कुछ और करने जा रहा हूँ, जरा समझिएगा लोग। x टेंस टू 0 हो गया, ये cos x है, और नीचे मैं sin स्क्वायर x कर देता हूँ, ठीक है, मैंने एक साइन मैं बढ़ा दिया हूँ, एक साइन ऊपर मैं लगा देता हूँ ऐसे, और ये होगा cos x माइनस 1 हो जाएगा, रह जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चे, इसको क्या कर रहा हूँ, e के पावर लिमिट x टेंस टू 0, और ये आपका हो गया sin x इंटू cos x हो गया। इसमें से माइनस खींचिए तो माइनस आगे आ जाएगा, तो ये 1 माइनस cosec x होगा। साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर x ऐसे, और 1 का हम लोग स्क्वायर लगा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हम लोग को e के पावर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन x इंटू कॉस x, ऐसा होगा, और 1 माइनस cosec x। इसको a प्लस बी, a माइनस बी पर अगर ब्रेक कर दें तो 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस हो जाएगा, ऐसा। क्लियर। अब देखिए 1 माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ लिमिट आप रख के देख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ऊपर में e के पावर, ये साइन रखिएगा यहाँ 0, तो साइन 0 0 हो जाएगा, और इनटू और कॉस 0 रखिएगा तो 1 हो जाएगा, और इसके बटा में देखिए क्या है cos 0, तो यहाँ 1 प्लस cos 0 0 हो जाता है। cos 0 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, cos 0 1, सॉरी यहाँ 1 ऐसे। अब देख कितना हो जाएगा, ऊपर में हो गया पूरे तरह से 0, नीचे में 2, तो आंसर होगा e के पावर 0। e के पावर 0 की वैल्यू कितना होता है 1। क्लियर। हटाऊं, ये काफ़ी आसान था, बना सकते हैं इसको नॉर्मल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है प्यारे बच्चे, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 और sin x बाई x का होल पावर लिखा हुआ है sin x बाई x माइनस साइन x, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। फिर अगर फॉर्मेट को देखिए तो ये 1 टू दी पावर इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ लिमिट लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ऊपर में लगाइएगा तो ऊपर में देखिए 0, और नीचे में देखिए ये आ जाएगा, है ना, x टेंस टू 0 लगाइएगा तो यहाँ 0/0 का फॉर्मेट दिख रहा है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे होगा। तो देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि e के पावर लिमिट x टेंस टू 0, और ये साइन x बाई कितना हो जाएगा x माइनस साइन x ऐसे, और ये कितना बच जाएगा, इसमें fx है तो fx माइनस 1 करिएगा, ऐसे कर सकते हैं। बोलिए अब देखिए क्या होगा, जो ये हो गया e के पावर लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x माइनस साइन x, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो साइन x माइनस x बाई x होगा। ऊपर से आप माइनस कॉमन कर लीजिए, तो e के पावर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस कॉमन करिएगा तो माइनस साइन x होगा, और x माइनस साइन x होगा, और ये चेंज हो जाएगा माइनस कॉमन करने से, x माइनस साइन x बाई x हो जाएगा। अब देखिए x माइनस साइन x को आप कैंसिल कर सकते हैं, तो कितना हो गया, e के पावर माइनस को बाहर ले आए, लिमिट x टेंस टू 0 और साइन x बाई x हो गया, और इसकी वैल्यू अब जानते हैं कि 1 होता है। तो देखिए आ गया e के पावर माइनस 1, दैट मीन्स 1/e। क्लियर है। तो देखिए कितना आसान है, फॉर्मूला तुरंत लग जाता है। हटा दूं, चलिए मैं हटा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 है, और a टू दी पावर x प्लस b टू दी पावर x प्लस c टू दी पावर x है, और बाई 3 है, और उसका होल पावर 2/x है। इसको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। प्यारे बच्चे इसको हम ऐसे कर सकते हैं, फार्मूला जो पढ़ चुके हैं उसे क्या करेंगे, e के पावर
लिमिट x टेंस टू 0 और जो पावर है वो आगे आ जाता है और ये a के पावर x प्लस b के पावर x प्लस c के पावर x बाई 3 माइनस 1 हो जाएगा ऐसे। क्लियर? fx माइनस 1 तो इतना माइनस 1। अगर इसको देखें तो e के पावर लिमिट x टेंस टू 0 और ये 2/x और यहाँ देखिए तो a के पावर x प्लस b के पावर x प्लस c के पावर x माइनस 3 हो जाएगा और बाई 3 हो जाएगा। आप चाहें तो 2/3 कांस्टेंट है, इसको साइड कर सकते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा और बच जाएगा a टू दी पावर x। माइनस 3 को मैं क्या लिख रहा हूँ वो देखिए, -1 b के पावर x -1 c के पावर x -1 और बाई एक x भी बचा हुआ था प्यारे बच्चे, वो x लिख दूंगा। अब देखिए e के पावर 2/3 हो गया लिमिट x टेंस टू 0 और इसको लिख सकते हैं a के पावर x -1/x, b के पावर x -1/x और c के पावर x -1/x। अगर इसका देखें तो ये लिमिट लगा देंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। पीछे में हम लोग फार्मूला पढ़े हैं इसका कि x टेंस टू 0 हो और a टू दी पावर x -1/x हो, तो इसका फार्मूला होता है log a टू द बेस e, इतना होता है। तो इसी तरह से यहाँ e के पावर 2/3 हो जाएगा और यहाँ लिमिट बारी बारी हम लगा सकते हैं, ये सब e के पावर है प्यारे बच्चे। तो यहाँ e टू दी पावर 2/3 लिमिट x टेंस टू 0 और a टू दी पावर x -1/x लिमिट x टेंस टू 0 और b टू दी पावर x -1/x प्लस लिमिट x टेंस टू 0 और c टू दी पावर x -1/x। ऐसा हो जाएगा प्यारे बच्चे और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा तो log a। तो यहाँ e टू दी पावर 2/3 और ये हो गया log a, बेस लिख सकते हैं e रहता है, नहीं तो अंडरस्टूड होता है कि log b हो गया और ये log c हो गया। तो अब देखिए तो e के पावर 2/3 और ये पूरा होगा तो log a प्लस log b प्लस log c बराबर log a b c। तो यहाँ हो जाएगा log a b c। अच्छा एक फार्मूला पीछे पढ़े होंगे e टू दी पावर a log b होता है, इसका फार्मूला b के पावर a होता है प्यारे बच्चे। तो यहाँ a ही काम किया, ही पूरा काम b किया, इसको लिख सकते हैं b के पावर a मतलब a b c के पावर 2/3। क्लियर? तो ये इस तरह से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। कि क्वेश्चन नंबर 4 था, समझ गए? मैं हटाऊं इसको, अगला क्वेश्चन देखूं। चलिए आप लोग पॉज करके लिख लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं क्या होगा। जो देखिए कितना आसान से क्वेश्चन सब बन रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्यारे बच्चे कि fn का मान दिया हुआ है, fn बराबर हमको दे चुका है कि लिमिट x टेंस टू 0 और क्या है कह रहा है 1 प्लस साइन x/2 इंटू 1 प्लस साइन x/2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन दिया है प्यारे बच्चे। अब फिर लिखा है 1 प्लस साइन x/2 के पावर n, ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, इस सारे के पावर जो दिया है वो 1/x दिया है, ये दिया है। अब इसका मुझे सॉल्यूशन करना है, इसकी वैल्यू कितना आएगा। तो चलिए हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला क्या होगा। जो तो क्या होगा फॉर्मूला पहले बताइए। तो e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा और जितना फंक्शन है 1 प्लस साइन x/2 इंटू 1 प्लस साइन x/2 का स्क्वायर प्लस शो ऑन 1 प्लस साइन x/2 के पावर n, इस तरह से। और इंटू में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, यहीं कर देता हूँ, चाहे यहीं लिख देता हूँ। इंटू में क्या होगा, इंटू में 1/x आएगा आगे और e के पावर क्या रहेगा लिमिट x टेंस टू 0। क्लियर है? फार्मूला लगा दिए। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, जो देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो e के पावर लिमिट x टेंस टू 0 है। ठीक है, तो 1/x है। इसको प्यारे बच्चे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा मिलेगा, क्योंकि 1 से सब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार 1 ही दिखेगा, फिर आपको इस तरह के फॉर्मेट में दिखेगा साइन x/2 साइन x/2 का स्क्वायर प्लस अगला देखिएगा तो साइन x/2 का क्यूब, ऐसा भी आएगा प्यारे बच्चे। और फिर आएगा भी आपको ऐसा एक साइन x/2 प्लस या इंटू आएगा, सॉरी इंटू साइन x/2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन, दो का पेयर आएगा। इसी प्रकार से पेयर आते रहेगा।
और लास्ट में चूंकि fx -1 करना था तो एक -1 भी होगा ऐसा। अब ऐसा -1 करने से ये 1 1 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। और अब देखिए यहाँ के बाद क्या होने वाला समझिए, इधर का वैल्यू चूंकि 0 हो जाएगा। अब कैसे 0 हो जाएगा वो देखिए, तो e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 0 है, 1/x है, और ये x को अगर सबको हम बटा लगा दें तो क्या होने वाला इधर देखिए, ये साइन x/2 है, बाई x होगा, प्लस साइन x/2 का स्क्वायर बाई x होगा, प्लस साइन x/2 का क्यूब, प्लस सो ऑन। इसमें भी टर्म बहुत होंगे प्यारे बच्चे, प्लस सो ऑन, यहाँ से टर्म सो ऑन लगाइए, सो ऑन ऐसा। तो इसमें भी बहुत सारे टर्म जाएंगे इस तरह से, और फिर इधर भी आएंगे तो साइन x/2 इंटू साइन x/2 का स्क्वायर बाई, इसमें भी x आएगा, प्लस ए भी सो ऑन जाएंगे। ऐसे भी टर्म के भी कमी नहीं है, बहुत सारे टर्म है। अब देखिए इसकी वैल्यू तो अगर हम 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, यानी इसमें समझिए कि हम 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर से डिवाइड कर दें, 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगा, उसी प्रकार से भी 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो एगो हम 1 कर पाएंगे बट दूसरा x रह जाएगा, इसलिए इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये टर्म सारे इधर 0 हो जाएंगे। क्योंकि सोचिए ये एक ही x है, तो इसमें अगर डिवाइड करेंगे साइन x/2/x और 2 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगा, बट ये x रह जाएगा। और लिमिट आपका x टेंस टू 0 है तो इसमें 0 पुट कीजिएगा तो खत्म हो जाएगा, यानी इधर से टर्म खत्म हो जाने वाले हैं, टर्म यही बचने वाला है। तो टर्म बचेगा क्या, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 2 से ऐसे डिवाइड, 2 से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसी प्रकार इसमें जो है 2 के पावर 2 से डिवाइड और 2 के पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा। यानी ये बचने वाला है 1/2 प्लस 1/2 के पावर 2 प्लस 1/2 के पावर 3 प्लस सो ऑन, ऐसे बचेंगे और इधर वाले टर्म सारे 0 हो जाएंगे। अब इतना हो गया, ये हमारा fn की वैल्यू निकल गया प्यारे बच्चे। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा और fn होगा, तब पूछ रहा है। मतलब लिमिट टेंस करना चाहिए कहाँ की ओर, इन्फिनिटी की ओर। तो इसका मतलब इसमें हमको इन्फिनिटी लिमिट लगाना पड़ेगा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा और ये हो गया 1/2 प्लस 1/2 के पावर 2 प्लस 1/2 के पावर 3, ये शो ऑन। ये कितना बढ़ जाएगा, यहाँ तो अगर फॉर्मेट देखें तो इसका लास्ट में टर्म कितना होगा, साइन 2 के पावर n होगा लास्ट में टर्म, तो यहाँ लिखना पड़ेगा, इसी आएगा 1/2 टू दी पावर n, ऐसा आ जाएगा। अब देखिए ये फॉर्मेट हो गया, क्योंकि अगर इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो हम लोग ये जीपी में सेट है, और जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो फर्स्ट टर्म बटा 1 माइनस आर, ये होता है जीपी के इनफाइनाइट टर्म के सम का फॉर्मूला। तो यहाँ हो जाएगा ई के पावर इनफाइनाइट टर्म हो गया, तो फर्स्ट टर्म कितना 1/2 बटा 1 माइनस कॉमन रेशियो में देखिए तो 1/2 ही आ रहा है। तो यहाँ से देखिए तो ई के पावर ऊपर 1/2 रह गया और नीचे एलसीएम लीजिएगा तो यहू 1/2 कट जाएगा, तो ई के पावर 1 ई के पावर 1 बराबर ई आ जाएगा। यानी n टेंस टू इन्फिनिटी करने पर n टेंस टू इन्फिनिटी मतलब f इन्फिनिटी का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, ई हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। देखिए मैं कह रहा था बार बार, ये मल्टीप्लाई जब करेंगे 1 से सब में तो 1 आएगा, फिर साइन वाला मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, इसका 1 में तो एक ऐसा आएगा, और एक 2 का फैक्टर आएगा, फिर 3 का फैक्टर आएगा। तो आगे ये सब फैक्टर में चूंकि हमारे पास एक ही x है तो यहाँ एक x तो इसको 1 बना पाएगा, बट एक फैक्टर छूट जाएगा, और मान लिए 3 फैक्टर है तो उसमें भी छूट जाएगा, तो वो सब वैल्यू लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इधर खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए ऐसे सेटिंग करके और इसको हम क्या बना देंगे 1, तो 1/2 बचेगा, 1/2 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1/2 का क्यूब। उसी प्रकार लास्ट में टर्म इसका देखिएगा, लास्ट में टर्म यहाँ क्या होगा, तो लास्ट में टर्म ये आएगा यहाँ पर, तो यहाँ 1/2 के पावर n आएगा ऐसे। और ये इनफाइनाइट की वैल्यू पूछ रहा था, देखिए n टेंस टू इन्फिनिटी की वैल्यू, तो n टेंस टू इन्फिनिटी में यहाँ इन्फिनिटी टर्म का सम है, चूंकि जीपी में सेट है, और जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम कितना होता है प्यारे बच्चे, a बटा 1 माइनस आर। तो यहाँ इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगा दिए, फर्स्ट टर्म 1/2 और कॉमन रेशियो सेकेंड बाई फर्स्ट करेंगे तब भी 1/2 आएगा। इस साइड से इसको एलसीएम लिए तो 1/2 कट गया, ई के पावर 1 बराबर ही हो गया। तो इसको समझ में आया होगा, तब तक ले से रिवाइज करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, फिर मिलते हैं, और इसको तब तक समझते रहिए। थैंक यू।